गौतम बुद्ध बचपन में अपना ज्यादातर समय पशु पक्षियों के साथ खेलने में बिताते थे। जब भी उनके मन में कोई प्रश्न उठता तो वे अपने गुरु के पास जाकर उसका उत्तर पूछ लेते। कई बार तो ऐसा होता था कि सिद्धार्थ के गुरु भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ मन था। उस समय सभी उच्च कुल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, परंतु सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं हुआ। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन उनके लिए गुरुकुल की व्यवस्था महल के निकट नहीं करवा देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कुछ ऐसा देखे जिससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। महल के अन्य बच्चों के साथ साथ सिद्धार्थ के लिए कई गुरुओं की व्यवस्था की जाती है। हर विषय को पढ़ाने के लिए एक अलग गुरु होता है। उनमें से एक गुरु सिद्धार्थ को बहुत प्रिय थे, क्योंकि वे उनके अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे देते थे। जब भी सिद्धार्थ का मन अशांत होता तो वे अपने गुरु के पास जाते और गुरु उनके मन को शांत करने का प्रयास करते। गुरुकुल में सिद्धार्थ को जो भी कार्य दिया जाता उसे वे पूरी लगन और ईमानदारी से पूरा करते। सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म से पहले सब कुछ देवदत्त का ही था। कई वर्षों तक सिद्धार्थ के माता पिता को संतान नहीं हुई थी, इसलिए देवदत्त ही सबका प्रिय था। परंतु सिद्धार्थ के जन्म के बाद वे राजपाट के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। सिद्धार्थ को न तो इसका अभिमान था और न ही लालच। वे तो बस हमेशा सभी को खुश देखना चाहते थे। उनके बचपन से जो एक बड़ी बात सीखी जा सकती है वो ये है कि जब भी उनका मन अशांत होता था तो वे किसी और को दोष देने के बजाय अपने भीतर उठे प्रश्नों के उत्तर खोजने में विश्वास रखते थे। वे घंटों सोचते रहते, प्रश्नों से उलझते और उत्तर खोजते। यही प्रश्न उन्हें इस परम ज्ञान घाट तक ले गए। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ये देखने के लिए कि कौन सा विद्यार्थी कितना प्रतिभाशाली है। प्रतियोगिता का पहला चरण तलवारबाजी उनका होता है। सभी प्रतियोगी मैदान में उतरते हैं। हर प्रतियोगी के चेहरे पर एक मुखौटा होता है, ताकि उनकी पहचान ना हो और केवल उनकी प्रतिभा परखा जाए। देवदत्त का पूरा प्रयास होता है कि किसी भी तरह से वह सिद्धार्थ को हरा दे, ताकि सिद्धार्थ सभी की नजरों में गिर जाए। देवदत्त ये जान लेता है कि सिद्धार्थ कौन सा मुखौटा पहनने वाले हैं, पर किसी कारणवश सिद्धार्थ का मुखौटा एक अन्य प्रतियोगी से बदल जाता है। मैदान में देवदत्त उस मुखौटे को देखता है जिसे सिद्धार्थ को पहनना था, और वह समझता है कि सामने सिद्धार्थ ही है। देवदत्त सामने वाले प्रतियोगी को बुरी तरह से पराजित कर देता है। जब मुखौटे हटते हैं तो देवदत्त देखकर हैरान रह जाता है कि वह सिद्धार्थ नहीं थे। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ भी अपनी तलवारबाजी से विजयी होते हैं, बिना एक बार भी सामने वाले पर वार किए। वे सिर्फ सामने वाले को थका देते हैं और वह खुद ही हार मान लेता है। इस तरह सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों पहले चरण में विजयी होकर दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं। अब आता है अगला चरण, जिसमें यह देखा जाता है कि इनमें से कौन अधिक प्रतिभाशाली है। देवदत्त को पहले बुलाया जाता है। लक्ष्य है आकाश में उड़ते पक्षी को मारना। देवदत्त धनुष बाण तानते हैं। तभी सिद्धार्थ उन्हें रोकते हैं और उनके गुरु अश्वपाल बाज से कहते हैं, गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूं, पर परीक्षा के लिए क्या जीवित पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? गुरु कहते हैं, परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता परखी जाती है। क्या तुम्हारे पास कोई और विधि है? सिद्धार्थ कहते हैं, हम इस गोल थाल पर निशाना लगा सकते हैं। जो प्रतियोगी केंद्र के सबसे निकट निशाना लगाएगा वही श्रेष्ठ होगा। सभी लोग हंसने लगते हैं। देवदत्त ताना मारते हैं, रणभूमि में चीजों पर निशाना नहीं लगाया जाता। वहां जीवन और मृत्यु के बीच खेल होता है। अगर तुम एक पक्षी को नहीं मार सकते तो शत्रु को कैसे मारोगे? सिद्धार्थ कहते हैं, रणभूमि में युद्ध तब होता है जब वह अनिवार्य हो। यहां तो निर्दोष पक्षियों को केवल परीक्षा के लिए मारा जा रहा है, ये उचित नहीं है। देवदत्त कहता है, उपदेश संत देते हैं, न कि योद्धा। लोग देवदत्त का समर्थन करते हैं। गुरु कहते हैं,
युवराज सिद्धार्थ, वैसे भी आपको शस्त्र विद्या में रुचि नहीं है, इसलिए हम आपकी परीक्षा बाद में लेंगे। देवदत्त कहता है, गुरुदेव, आज 2 पक्षियों को एक साथ उड़ाइए। मैं एक ही बाण से दोनों को मार गिराऊंगा। 2 पक्षी उड़ाए जाते हैं। देवदत्त एक ही बाण से दोनों को मार गिराता है। ये देखकर सिद्धार्थ बहुत आहत होते हैं। अब बारी सिद्धार्थ की होती है। वे कहते हैं, गुरुदेव, क्षमा करें, पर मैं यह परीक्षा नहीं दे सकता। देवदत्त कहता है, तो ठीक है, मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दीजिए। सिद्धार्थ कहते हैं, जी आप कर दीजिए, परंतु मैं निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकता। गुरु कहते हैं, तुम्हें परीक्षा देनी होगी, ये मेरा आदेश है। सिद्धार्थ कहते हैं, अगर आप ये परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं धनुर्विद्या में पारंगत हूं या नहीं, तो लक्ष्य कोई और हो सकता है। गुरु कहते हैं, ठीक है, पर लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए। सिद्धार्थ अपनी माला का एक मोती निकालते हैं और देवदत्त को देते हैं। ज्येष्ठ, इसे पूरी ताकत से ऊपर उछालिए, इतना ऊपर कि यह बिंदु के रूप में भी न दिखे। देवदत्त कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिद्धार्थ चुप रहते हैं। देवदत्त मोती को पूरे बल से ऊपर उछालता है। सिद्धार्थ बाण छोड़ते हैं। लोगों को लगता है कि निशाना चूक गया, क्योंकि वह मोती आंखों से ओझल हो चुका होता है। पर कुछ क्षण बाद जब मोती के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।